सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय हमारे साथ है, सीधे उनसे रूबरू हैं। सर, सबसे पहले तो आपके तबीयत के बारे में जानना चाहेंगे। तबीयत बताएं कैसे है? अभी ठीक है। और तो अभी जो आप चले थे देशनोक से यूजीसी के मैटर को यूजीसी रोल बैक को लेकर, तो ये यूजीसी किसने मांगा था? वो तो सरकारों को ही मालूम, हमने तो मांगा नहीं। न किसी ने मांगा, न किसी को मालूम यूजीसी कुछ होता है क्या। वो तो आने से मालूम चला है कि यूजीसी एक ऐसा कानून आया जो बच्चों का भविष्य खराब कर देगा, स्वर्ण समाज के बच्चों को जन्मजात अपराधी घोषित कर देगा। और हम लोग को पिछले 6 महीने से विरोध कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहे थे, कॉकरोचों ने गाली दे के इस्तीफा ले लिया। हम लोग बाकायदा हाथ जोड़ के सविनय करके इनसे बात कर रहे हैं कि भैया गलत है, ये गलत किया आप लोग। इनके जूत तक नहीं देंगे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग पिछले 22 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज 22वां दिन है, 11 तारीख को चालू हुए थे। हर दिन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान ले। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया हमारे पास, कोई नेता नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई संतरी नहीं आया। अगर इनको लगता है कि इतना कमज़ोर स्वर्ण समाज है तो इनकी भूल है। 3 अगस्त को हम लोग जयपुर पहुंच रहे हैं, कलेक्ट्रेट जाएंगे। इनको लगता है यूं ही करके रह जाएंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि स्वर्ण समाज जाग रहा है। अभी तक नहीं जागा होता, अब जाग रहा है। आप देशनोक से चले थे, आज 22वां दिन है, तो 22 दिन का यदि कंपेरिजन करना चाहें तो किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है स्वर्ण समाज का? देखो, ज़्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं था, 80-90% लोगों को नहीं मालूम यूजीसी क्या है, किस तरीके का बिल है, बच्चों को कैसे खराब करेगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिन को हमने बताया वो 100% हमारे साथ खड़े हुए और हर जगह यही उन्होंने मैसेज दिया, आगे के गांव तक हमें छोड़ के आए। तो यूजीसी गंदा कानून लोगों को मालूम नहीं है, मालूम चलेगा तो लोग रुकेंगे नहीं। हम जहाँ जहाँ लोगों को जागृत करके आए, आप निश्चिंत रहिए कि वो लोग आएंगे, वो जरूर आएंगे। महिपाल जी, स्वर्ण समाज ने पार्टी को जिस शिखर तक पहुंचाया, आज वही पार्टी उस स्वर्ण समाज का गला घोंटने का काम क्यों कर रही है? क्या चाह रही है पार्टियां स्वर्ण समाज से? इसका तो अंदाज़ा नहीं है। हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि हम कोर वोटर हैं, अब हमारे साथ इस तरीके की जाति मत करो। अगर नहीं समझेंगे तो बाकायदा विरोध प्रदर्शन इससे अलग तरीके से होगा। अभी तो हिंसात्मक तरीका है, हो सकता है दूसरा तरीका वो हो जो हम हमेशा अपनाते हैं कंडीशन। हम तो चाहते हैं कि बहुत शालीनता से हो जाए, रोल बैक हो जाए और हमारे बच्चे का भविष्य ख़राब नहीं हो। अगर नहीं मानेंगे तो बाकायदा वोट की चोट भी देंगे, बाकायदा हर एक चीज़ की ताकत स्वर्ण समाज दिखाएगा। महिपाल जी, यदि सरकार आपको बातचीत के लिए न्योता देती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? सरकार अगर बातचीत के लिए न्योता देती है तो बाकायदा बातचीत का रास्ता तो खुलना चाहिए। हम बातचीत के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, कि सरकारें बात करें, सरकारें बताएं कि हाँ लाया किसने मांगा, क्यों लगा रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, गलत तरीका, गलत चीज़ कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नियम हो, हम विरोध करेंगे, विरोध जारी रहेगा। चाहे खून का हर अंतिम कतरे तक लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। ये तो खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी आएगी, इसमें कोई अलबेली बात नहीं है कि महिपाल सिंह क्या हो गया है। आप पिछले 13-14 दिन से खाना खाए बिना अब 30-40 किलोमीटर की यात्रा दिल्ली कर रहे हैं तो कमजोरी आएगी। तो इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। हाँ ये है कि यूँ अब 2 दिन लास्ट है, ज़्यादा दूर भी नहीं जयपुर, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सेफ तरीके से इसको किया जा सकता है और करके बाकायदा सरकार को ज्ञापन दिया जा सकता है। हम ज्ञापन देंगे 3 तारीख को, 3 अगस्त को राउंड गेट से हम रवाना होंगे और कलेक्ट्रेट पे जाएंगे। महिपाल जी, ये आपने कैसे दिमाग में आ गया कि देशनोक से चले, आज 22वां दिन है, अन्य भी आपने त्याग दिया, तो कम से कम अंत तो आपको त्याग नहीं करना चाहिए था? जब आपका ये कौन सा तरीका आपका? यह हिंसात्मक तरीका है, सत्याग्रह। जो गांधी जी अपनाते थे सत्याग्रह, अन्न छोड़ते थे, बाकायदा पैदल भी चलते थे। सत्याग्रह पे अगर हम लोग संविधान से चलने की बात करते हैं, सबसे बड़े आइडियल गांधी जी को मानते हैं, तो इस देश में गांधी जी के अगर पथ पे कोई चल रहा है तो मुझे लगता है कि उसको, समाज को, सरकार को समझने की ज़रूरत है कि इससे बड़ा फिर कोई त्याग नहीं है, इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है सरकार को
अपने मुद्दों पर ध्यान मतलब देने का, मुद्दे को दिखाने का कि भैया ये गलत है। तो अगर कोई सरकारें नहीं मानेगी तो फिर और भी यदि सरकार रोल बैक नहीं करती है यूजीसी को, तो आगे आने वाले समय के अंदर महिपाल सिंह जी मकराना क्या स्टैंड अपनाने वाले? सरकार ऐसा कि अगर रोल बैक नहीं करती है तो भूल जाएंगे स्वर्ण समाज इनके साथ है, और अगर स्वर्ण समाज को भूल जाएंगे तो इनका अस्तित्व खत्म पड़ जाएगा। स्वर्ण समाज की पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं आज भी ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। उन्हीं के बच्चों को आप अपराधी घोषित कर रहे हैं। छोड़ेगा नहीं स्वर्ण समाज, ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कतई बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इनकी गलतफहमी कमज़ोर है, नो डाउट सोया हुआ है, पर इस लेवल पे भी नहीं कि अगर मालूम चल जाए फिर तुम लोग इससे कुछ वापस हासिल कर लो। अब तक उल्लू बनाते आए, अब नहीं बनेंगे। हमारे बच्चों का भविष्य खराब मत करो, नहीं तो हम आपका भविष्य खराब कर देंगे। महिपाल जी, आपके जो फॉलोअर हैं वो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे आपके स्वास्थ्य को लेकर? अभी काफ़ी हद तक ठीक है, और मैं उन सबको बोलना चाहूँ कि जहाँ से यात्रा बंद हुई थी वहीं से यात्रा चालू होगी अभी घंटे भर में शाम को, और यात्रा बाकायदा अपने अंतिम स्थान तक पहुँचेगी। और रोल बैक की जो कलेक्टर को जो ज्ञापन है वो दिया जाएगा 3 तारीख को। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 80 कैमरा जर्नलिस्ट समरबल पूनिया के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।